नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो प्रश्न होने वाले हैं संस्कृत शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात होंगे, जो कि एनसीईआरटी से और एनसीएफ से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए आज है जल्दी से, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े से सुपर फास्ट होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज है जल्दी से। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप को, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज ये जल्दी से चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बालकाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा स्वरूप कीदम भवति, यानी कह रहा है कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा उपयुक्त होना चाहिए। तो पहला करा है कि मानसिक स्तरीय शिक्षण द्वारा पर यहाँ पे शिक्षा स्तरवर्धन, यानी बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। दूसरा करा है कि जी गुड इवनिंग, चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्या करा है कि छात्रा अनुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन शिक्षण। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षा यहाँ पे विद्यालय कालीन अंतरम अभिभावक के अतिरिक्त कक्षा, यानी विद्यालयों के अतिरिक्त अभिभावकों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षण के कार्य कराना चाहिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि प्रारंभिक स्तर शिक्षण एवं आवश्यक, यानी करा है कि प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विषयों के अनुसार शिक्षण देनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुवाद अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सी शिक्षा स्वरूप देना चाहिए। तो पहला यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पहले का जल्दी बताइए, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे आज के प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए पहले का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। छात्रों के अनुकूल गतिविधियों एवं अनुसंधान प्रदर्शित द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। निःशुल्क आवश्यकता, यहाँ पे जो आवश्यक बालक हैं उनको शिक्षा देना चाहिए। और इसके अनुसार एनसीएफ 2009 के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, 6 से 16 वर्ष के बालकों को, ठीक है, 6 से 14, यहाँ पे 14 होगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना 2000 यहाँ पे जो अधिनियम है, अधिकार है, शिक्षा का अधिकार स्वरूप 2009 के, उसके अनुरूप आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। प्रत्येक शिक्षार्थी विशिष्ट, यानी कर रहा है प्रत्येक विद्यार्थी जो होते हैं विशिष्ट होते हैं, अधिगम शैली में पढ़ते हैं। केचन पाठ्य पुस्तक, यानी कौन से पाठ्य पुस्तक के अवगच्छत, यानी अवगच्छित उनके कराया जाए। केचन अध्यापक, यानी एक अध्यापक का यहाँ पे समाधानम संदृष्टि, यानी एक अध्यापक का कौन सा समाधान होना चाहिए। अन्य गतिविधियों के लिए भूतवा अभिव्यक्त शिक्षा प्रभुत्व इदम कृत्वा अध्यापक कर्तव्य, यानी अध्यापकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त निष्पत्ति निरंतर छात्र, यानी कह रहा है कि उपयुक्त में से कह रहा है कि सभी को निष्पत्ति निरंतर का परीक्षण करना चाहिए बालकों का। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षण विकास आय छात्रम कला नृत्य संगीत, यानी कह रहा है व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा छात्रों का कला नृत्य संगीत गतिविधि प्रतिभात्व अस्वीकृत्व इथा परामर्श, यानी इसके अनुसार उनको परामर्श देना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। और तीसरा कह रहा है कि छात्राणाम वैविध्य अधिगम, यानी छात्रों को वैविध्य पूर्व यहाँ पे कह रहा है कि गतिविधि शिक्षण, गतिविधियों के द्वारा शिक्षण देनी चाहिए। और चौथा कह रहा है प्रत्येक पाठस्य संपूर्ण पाठक्रम पठित्वा अस्मक, यानी कह रहा है कि पुनरावृत्ति। देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति यानी दोहराने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। दूसरे का राइट आंसर जाएगा रचनात्मक कार्य के लिए देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न, बहुत ही फास्ट तरीके से आज के प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा हमारा क्या कह रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे लाइक भी, और यहाँ पे बेल आइकन का बटन दबा लें। चलिए देखते हैं तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि अध प्रारंभिक स्तर, यानी कह रहा है कि यहाँ पे अध यानी प्राथमिक स्तर पर गीत श्लोक गायन महत्व संबंधी, यानी प्राथमिक स्तर पे गीत श्लोक गायन का महत्व है। कयाचिन कह रहा है कि कानीची वाक्यान लिखती, यानी उसके बातों में लिखना है, ठीक है। किम करते हम अस्मिच, यानी आपके लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए। पहला कह रहा है कि छात्रम ध्वनि सौंदर्य यहाँ पे अनुतान में होता है उतार चढ़ाव च प्रमुदित्वा भवति, यानी कह रहा है कि छात्रों के ध्वनि संदर्भ में उनको क्या करना चाहिए, अनुतान यानी उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने के लिए कहना चाहिए, गीत को कहने के लिए कहना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि छात्राम नवीन शब्दाव संद, यहाँ पे कह रहा है कि सा आनंद पठित, यानी छात्रों को नवीन पाठों को आनंद पूर्वक पढ़ने के लिए कहना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि छात्राम अनुकरणाम
यहाँ पे कह रहा है कि अनुकरणाम कौशलम विकसित, यानी छात्रों में अनुकरण करने के कौशल को विकसित करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि छात्राणाम लक्ष्य भाषा, यानी छात्रों को लक्ष्य भाषा के द्वारा ध्वनि परिचय कराना चाहिए, लक्ष्य भाषा के द्वारा ध्वनि का प्रदर्शित करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। पहले प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद क्या कह रहा है उसके अर्थों को समझिए, फिर इसके बाद करिए, और आप लोग क्या करेंगे, सीटेट में 120 प्लस कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा जी। तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर होगा हमारा जी। देखिए तीसरे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा। तीसरे का हमारा एक अध्यापक रचनात्मक मूल्यांकन हेतु छात्रों को एक लघु कथा, ठीक है, लेखन, यहाँ पे देखिए क्या करा है, श्लोक, ठीक है, श्लोक गायन और महत्व को क्या करना चाहिए, रुचिकर बनाकर यहाँ पे व्याकरण निष्ठ भाषा का बोध कराना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे के साथ, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। चौथा देखिए कह रहा है कि एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पे कह रहा है कि छात्रेभ्य लघु कथा, यानी कह रहा है कि एक अध्यापक रचनात्मक मूल्यांकन के लिए छात्रों में लघु कथा का समृद्ध वर्धन करता है, समृद्ध करता है। अस्य कारस्य मूल्यांकन किम सर्वाधिक, यानी इसके लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे उपयुक्त होगा। तो पहला कह रहा है कि मौलिक रचनात्मक कथा सामग्री रुचिकर चारित्रम और यहाँ पे व्याकरण के च होना चाहिए, यानी जो मौलिक जो रचनात्मक कार्य है वो कथा के साथ रुचिकर हो और चरित्र निर्माण के लिए व्याकरण के साथ पढ़ाया जाए। और दूसरा कह रहा है कि सुंदर शीर्षक, यानी कह रहा है सुंदर शीर्षक के साथ समृद्ध शब्दावली और शुद्ध भाषा प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि सचित्र यानी चित्रों के द्वारा प्रभायुक्त प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि सुस्पष्ट यानी सुंदर यानी शुद्ध स्पष्ट के साथ स्वच्छ सुंदर लेख और चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, अगर आप लोग देखें अच्छे से तो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे मौलिकता की बात किया है, रचनात्मक की कार्य किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा तरीका हमारा क्या है कि जो सबसे बड़ा हो, अगर नहीं आ रहा है और सबसे उसमें सकारात्मक हो, वही हमारा सही होगा। यहाँ पे देखिए रुचिकर लगे, बालकों को रुचि के अनुसार है। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट है कि आप रुचिकर बालकों के रुचिकर के अनुसार पढ़ाएं तो चरित्र का निर्माण होगा। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देखते हैं। पांचवा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि तृतीया कक्षाया में एका छात्र कथयति सह समिस वह कथति इदम किम प्रदर्शी, यानी कह रहा है कि तृतीय कक्षा में एक छात्र का कथित यानी कथा कथी के लिए क्या उपयुक्त प्रदर्शन करता है। पहला कहा है कि भावी काले शुद्ध वाक्य, यानी उससे पहले शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए और शुद्ध वाक्य का समृद्ध करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि छात्र पढ़ने के लिए लट लकार का यहाँ पे रूपणाम और प्रयोग, यानी छात्र जो है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सकथित, यानी वो तृतीय कक्षा के एक बालक है, वो कथा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कैसा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे दूसरा कर रहा है कि छात्र पठित्व लकार, यानी छात्र जो है उसको पढ़ती है लकार के साथ रूपान के साथ प्रयोग करके अस्तित्व धातु रूप का प्रयोग करती है। विस्तृत और पठित्व सिद्धांत का यहाँ पे करे करोति कहते हैं, सिद्धांतों का प्रयोग करके पढ़ती है। तीसरा करा छात्र समाधान कार्य न करोती, यानी छात्रों के समाधान कार्य नहीं करती अतः दंडिता यानी दंडनीय है, दंड देना चाहिए। और यह चौथा करा है कि बालिका समुचित रूपेण व्याकरण पठित्वा अतः तस्या विशिष्टायाम भवते, यानी करा है कि जो बालिका है वो समुचित रूपेण यानी व्याकरण का प्रयोग करके उसे तस्या विशिष्टता के साथ प्रदर्शित करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के तीसरे के या फिर चौथे के। देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं कितने लोगों का आया दूसरा जी। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या है, तृतीय कक्षा की एक छात्रा है जो सकथित यह वाक्य यह प्रदर्शित करती है कि छात्र पठित्वा लट लकार के रूप को प्रयोग करते हुए समर्थ है, किंतु वह धातु का स्वरूप को विस्तृत कर पढ़े हुए सिद्धांतों का अतिसमर्थिकरण करती है, यानी शुद्ध के साथ उसका प्रदर्शित करती है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा देखते हैं क्या करा कि सरिता भाषा का कक्षायाम बृहत पुस्तक, यानी जो सरिता है कक्षा में बहुत ही बड़े पुस्तकों का प्रयोग करती है। बृहत पुस्तकानि यानी बड़े पुस्तकों के इति संकल्पना अभिप्राय, यानी इसके संकल्पना का क्या अभिप्राय है, यानी सरिता जो है कक्षा में बहुत ही बड़े पुस्तकों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो इसका संकल्पना से क्या अभिप्राय है। पहला करा कि अधिकाधिक, वो करा कि अधिक से अधिक सूचना बृहद स्थूल और पुस्तकानि, यानी अधिक से अधिक सूचना को क्या कर रही है अपने में ग्रहण कर रही है। और दूसरा करा है कि मिलित्वा वाचन समर्थ, यानी प्रश्नों का क्या करिए मिलाकर पढ़ने का क्या करिए पठित्व युक्त बृहद पुस्तकानि जो
प्रश्न है उसको मिलाकर पढ़ने का प्रयोग कर रही है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि विभिन्न आयुर्विज्ञ, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार के जो उसके जो स्तर के पुस्तक हैं उच्च स्तरीय छात्राभ्याम यहाँ पे कि निर्मित पुस्तक यानी उच्च स्तरीय बालकों के लिए क्या करिए, बालकों का पुस्तक का निर्माण करिए। और चौथा करा है कि गृहेषु पाठ यानी घर के पढ़ने के लिए बृहद कारणे उसके घर के पढ़ने के लिए पुस्तकों को क्या करिए, प्रयोग कर रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? जल्दी से बताइए कि यहाँ पे सहिता की बात क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा हमारा मिलित्वाचन समिति है। इसमें क्या है कि अध्यापका बालक के बृहत बालक के अध्यापक के वृक्षित, ठीक है। इसका यह दोनों वाक्यों में स्पष्ट होता है कि यदि विभक्ति परिवर्तन होता है तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मिलाकर पढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे बृहत करती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां हमारा यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित वाक्य पे द्वंद्व पठति अध्यापिका बालकम पृच्छति बालकः अध्यापिकाम पृच्छति किम स्पष्टीकरण कुम समीचीकरण उदाहरण। यहाँ पे करा है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे करा कि निम्नलिखित वाक्यान पठति यानी निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, ठीक है। क्या करा है कि निम्नलिखित वाक्यान पठति, ठीक है, यानी पढ़िए, निम्नलिखित पाठ्यों को पढ़िए। अध्यापकम बालकम पृच्छति कह रहा है कि अध्यापक बालकम पृच्छति यानी अध्यापक बालक पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है बालकम अध्यापकम पृच्छति यानी बालकम अध्यापक से पूछता है या पढ़ता है। तो यहाँ पे करा है कि किम स्पष्टीकरण इदिम समुचित, तो इसके अध्यापक बालकों को पृच्छति यानी क्या कर रहा है, इसके उदाहरण क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित पाठों को पढ़िए। और दूसरा करा है अध्यापकम बालकम पृच्छति यानी अध्यापक बालकों से पूछता है। और दूसरा करा है कि बालकम अध्यापक से पूछता है। स्पष्टी यहाँ पे इसमें स्पष्ट करिए कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है यदि विभक्ति परिवर्तन भवति यानी करा है कि यदि विभक्ति परिवर्तन हो तो वाक्य का अर्थ अपि परिवर्तन यानी वाक्य का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा करा है कि वाक्य द्वंद्व कर्मवाचन स्वरूप स्पष्टीकरण यानी वाक्य में कर्मवाचन का प्रयोग करके स्पष्ट कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा करा कि वाक्य संज्ञा यानी वाक्यों में वाक्य द्वंद्व में संज्ञा का क्रिया का संबंध प्रतिद्वंद यानी एक दूसरे से मिल रहा है। और यहाँ पे चौथा करा कि उभय वाक्य यानी उभयनिष्ठ वाक्यों का कोपी भेद यानी विभेदी करने का अस्ति हेतु हितो उपयोग प्रयोग सामना यानी उसका शब्दों का प्रयोग करा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा इसका तो पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। यदि विभक्ति परिवर्तन यदि विभक्तियों का परिवर्तन कर दिया जाए तो वाक्य का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तन हो जाएगा। किसी का शब्द हेर फेर कर देंगे तो उसका अर्थ क्या होता है, तुरंत बदल जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशु, देखिए क्या कर रहा है कि एक प्रत्याशु यानी एक जिज्ञासु, ठीक है, बालक नए विद्यालय का चतुर्थ कक्षा में प्रविष्टि यानी एक जिज्ञासु बालक क्या करता है, नए विद्यालय में क्या करता है, कक्षा 4 में प्रविष्टि में से जाता है। अध्यापक मिश्रित प्रतिक्रिया यानी अध्यापक की मिश्रित प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित किम कथन समाविष्ट यानी निम्नलिखित में से कौन से कथन का समाविष्ट है कि शिक्षा प्रदर्शित करती है, किसका। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि अहम चिंतयामि, यही एक चिंता की बात है कि कक्षा में अन्य छात्र न स्वीकार यानी उसके लिए एक कठिनाई होगी कि वो कक्षा में बालकों के साथ न स्वीकार किया जाएगा। और केचन च उदंडता यानी वो बालकों के साथ उदंड होंगे, वो बालक उनको उदंडता के साथ क्या करेंगे, उसे परेशान करेंगे। अहम चिंता ये चिंता के विषय है। दूसरा कह रहा है कि शोभनम अनेन छात्र यानी सभी बालकों के साथ अनेक बालकों के साथ परस्पर मिलित्वा पुनः यहाँ पे परस्पर साहस्य और कृत्रिम अवरा यहाँ पे करा कि अवसरामे यानी सभी बालकों के साथ उसे मिलाना चाहिए, उसे बताना चाहिए, परिचय देना चाहिए और उसे अवसर देना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है एता दृश्य यानी एक दृश्य में छात्र विशिष्ट विद्यालय में उस छात्र को विशिष्ट विद्यालय में गत्वा यानी भेज देना चाहिए। तेसा अध्ययन यहाँ पे करा है अध्ययन समय यानी उसके लिए एक अलग से विद्यालय का प्रयोग करना चाहिए विशिष्ट बालकों का। और चौथा करा कि अहम तम पठित्वा मिलित्वा पठित्वा असमर्थ यानी वो मिलाकर उनके साथ पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, सबके साथों को पढ़ने के लिए वो समर्थ है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। 120 नंबर तो गारंटी के लेके आ ही सकते हैं सीट में, और इससे नीचे लाइएगा मत, क्योंकि अदर राज्यों में जाने के लिए आपको जितना भी अच्छा आपका लेवल रहेगा उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। और एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है,
इसका राइट आंसर जो जाएगा इसका भी दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि उस बालक को अवसर देना चाहिए, परस्पर सभी के साथ मिलाने का अवसर देना चाहिए, बताना चाहिए, उसे मिलाकर उसे कहना चाहिए देखिए आज के साथ ये भी आपके साथ पढ़ेगा तो प्रदर्शित कर सकता है अपने अपने गुणों को। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां हमारा ये कह रहा है कि कक्षा परियोजना में यानी कक्षा के प्रयोजन में अंतर्गत एकाध्यापक, कक्षा का प्रयोजन हो रहा है और इसके अंतर्गत एक अध्यापक छात्र पाचन कला, यहाँ पे देखिए वाचन कला, ठीक है, यहाँ पे वाचन कला सामान्य विशिष्ट, ठीक है, सामान्य विशिष्ट दायित्व इच्छित ऐसा छात्र अभिभावकम इदिम स्वीकृत यथित तेषा परिवारम पुरुषा पाचन क्रिया, ठीक है, वाचन क्रिया होगा यहाँ पे, वाचन क्रिया कीर्तुम अध्यापका कर्तव्य। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि देखिए हमारा कह रहा है कि कक्षा के प्रयोजन में, ठीक है, कह रहा है कक्षा के प्रयोजन में के अंतर्गत एक शिक्षक को छात्रों का पाचन कला का, देखिए यहाँ पे पाचन ही होगा, ठीक है, यहाँ पे पाचन कला का सामान्य परीक्षण देने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला करा कि विद्यालय प्रमुख सर्वयुक्त अभिभावकम प्रति यहाँ पे विरोध पत्र यहाँ पे क्या करना चाहिए कि प्रेषित कथयति होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है अभिभावकेन सहचर्या कृत्वा स्पष्टीकरण इत्येन लिंग समृद्धि पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने लिंग पूर्वाग्रह से प्रदर्शित करता है। और तीसरा करा कि अभिभावकम भावनाम आदृत्य बालकम कक्षा प्रयोजनम दूरी भवती परावृशिति। और चौथा करा कि विरोध उपेक्ष बालकम कथयति यह तस्य अभिभावकों चिंतनम, यानी यह क्या करता है बालकों के अभिभावकों को प्रदर्शित करता है एक चिंतन के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या जाएगा जी, 9वें का राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है कि अभिभावक यहाँ पे कह रहा है कि अभिभावकस्य भावना आदृश्य बालकम कक्षा परियोजना, मतलब क्या है कि कक्षा में प्रयोजन के लिए छात्रों के पाचन कला का परीक्षण देना चाहिए और छात्रों के अभिभावक पर क्या करना है आपत्ति करता है और अध्यापक वह कर्तव्य होता है कि वह अभिभावकों के भावों का आदर करे, ठीक है, आदर करे, ठीक है, पर यहाँ पे क्या करा है दूरी भक्ति, उसके अभिभावकों का आदर करे और उसका सम्मान करे और उस पर क्या करे यहाँ पे क्या करना चाहिए परामर्श देना चाहिए कि अपने अभिभावकों का क्या करना चाहिए परामर्श उनकी मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं। 10वां हमारे यहाँ पे क्या करा है कि एकम आलंगनम, यहाँ पे करा है कि एकम आलंगनम भाषा अध्यापकम प्रथम कक्षा छात्राम जैने वस्तु च समृद्धि शब्दनाम परिचय कारण थी निम्नलिखित परीक्षण सिद्धांत संदर्भ किम परिस्थिति अनुगुणम समचीनम। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है कि यहाँ पे देखिए अगर इसका अर्थ जान लिया जाए कि एक आलंगन, ठीक है, करा है कि एक अंग्रेजी, ठीक है, आलंगन में होता है अंग्रेजी, ठीक है, एक अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, भाषा का अध्यापक, ठीक है, यहाँ पे करा है कि प्रथम कक्षा यानी यहाँ पे पहली कक्षा के छात्रों की, यहाँ पे करा छात्रम जैन छात्रों की यहाँ पे करा कि वस्तुचित यानी करा कि किसी वस्तु को दिखाकर, ठीक है, वस्तु संदर्भ यानी दिखाकर क्या करता है उसे बनने के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है। तो इससे छात्रों में, ठीक है, इस सिद्धांत का संदर्भ परिचित कराता है किसका, ठीक है, एक अंग्रेजी का अध्यापक क्या करता है पहली कक्षा के छात्रों को अंग्रेजी के पढ़ाने के लिए अंग्रेजी चित्रों का प्रयोग करता है। तो ये किसके लिए प्रदर्शित करता है, पहला का छात्र के स्थूल वस्तु यहाँ पे करा है शब्दान संयोग यानी छात्रों के स्थूल यानी उसके सूक्ष्म गतियों को क्या करता है प्रदर्शित समृद्ध शब्द भंडार को प्रदर्शित करता है। दूसरा करा यथार्थ वस्तु दृष्टियाम छात्रम संदर्भान छात्रम शब्दार्थ स्पष्ट करोति अवगत यानी छात्रों के लिए वस्तु के द्वारा प्रदर्शित करता है स्पष्ट रूप से अवगत कराता है। और यहाँ पे तीसरा करा कि विभिन्न इंद्रियाम यानी विभिन्न प्रकार के इंद्रियों का यहाँ पे करा सहायता से अधिगम प्रभावी यहाँ पे करा प्रभावत्म भवती यानी विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का प्रयोग करके वो अधिगम देने का प्रयास कर रहा है। और चौथा करा कि छात्राम वर्णियम यानी छात्रों के वर्णनिम आश्रित नवीन शब्दाम यानी नए नए छात्रों का क्या करा है शीघ्रता से अधिगम करा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। 10वें का राइट आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताइए 10वें का राइट आंसर होगा जी। 10वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। एक अध्यापक भाषा देव क्या करता है कि वो परिचित कराता है, इससे छात्र का वस्तु के शब्द के आसानी से समझ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा कि छात्राम वर्तनीम यानी छात्रों के वर्तनी के आश्रित नवीनतम यानी नए प्रकार के, देखिए नवीनतम जहाँ फिर नया प्रयोग किया जाए, नया शब्द की बात किया जाए, शीघ्रता से उसे सीख सकता है। जब वो चित्र का प्रयोग करेगा तो राइट आंसर सीख जाएगा। राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा। देखते हैं यहाँ पे 11 के क्या करा है कि समाविष्ट कक्षा यानी कि यहाँ पे करा है कि समाविष्ट कक्षा आश्रित निम्नलिखित युक्ति यहाँ पे असमिचितान अस्ति।
अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे कह रहा है समाविष्ट कक्षा में विभिन्न विषयों के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या होना चाहिए। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि संगणम, यहाँ पे गणितीय आधारित उपचारात्मक संप्रेषणम अधिनित्यम अतिरिक्त सहायम, यानी गणितीय संगणम के बाद कह रहा है कि गणित के आधार पर उपचारात्मक और संप्रेषण कार्य को अतिरिक्त सहायम देना चाहिए। और दूसरा कह रहा है सर्वे, यानी सभी छात्रों को सुयोग्य भवती इत्यादि विभिन्न संसाधन प्रयोग, यानी सभी छात्रों को विभिन्न संसाधन का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि छात्राणाम स्वत्य निपुणम, यानी जो छात्र हैं वो स्वयं निपुण होते हैं, अधिगम इच्छुत, यानी अधिगम को सीखने के लिए थे विभिन्न अनुदेशन मूल्यांकन प्रवर्तिम उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा करा कि विभिन्न विषय, यानी विभिन्न प्रकार के विषयों को यहाँ पे संदर्भ अनुकूलन संशोधित विकल्पनात्मक गतिविधि, यानी विकल्पों का चयन करना चाहिए विभिन्न प्रकार के। तो राइट आंसर 11 का जाएगा, पहला आ जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए जो राइट आंसर जाएगा इसका हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, विभिन्न विषय यानी विभिन्न प्रकार के, ठीक है, याद रखिएगा समाविष्ट कक्षा में विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित संशोधन संसाधित विकल्पों का गतिविधियों को यहाँ पे करा कि समाचीन होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का हमारा क्या करा है कि व्याकरण कथम पठनीयम, ठीक है। यहाँ पे देखिए करा है कि यहाँ पे करा है कि व्याकरण कथम पठनीयम, यानी व्याकरण पढ़ने का क्या कार्य होता है। पहला यहाँ पे करा है कि संदर्भ भाव, यहाँ पे करा है कि अभ्यासेन, दूसरा अस्पष्ट व्याख्यान, और यहाँ पे लिखित कार्य, चौथा करा है कि निम्न। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। 12 का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, संदर्भित यहाँ पे अभ्यास द्वारा व्याकरण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास से व्याकरण का ज्ञान बढ़ जाता है, ठीक है। निरंतर ज्ञान से क्या कहता है, व्याकरण का ज्ञान जो होता है बढ़ जाता है। हमेशा क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अभ्यास जितना आपका प्रबल होगा उतना ज्ञान क्या होगा, अस्थायी होगा, क्या होगा, अस्थायी होगा, और व्याकरण के नियमों को आप अच्छे से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देखते हैं क्या करा है कि प्रारंभिक स्तर कुत्र बलम भवते, यानी प्रारंभिक स्तर पे कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पे यहाँ पे कह रहा है कि किसके लिए बल देना चाहिए, बालकों के लिए। तो पहला करा है कि लेखनम, यहाँ पे करा है कि लेखनम भाषण के लिए, यानी लिखने के और भाषा के प्रयोगों को यहाँ पे सुनने के लिए और भाषा प्रयोग के लिए, और वाचन के लिए और सुनने के लिए, और यहाँ पे सुनने के लिए और लिखने के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर कुल बल, यानी प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए कौन सा बल देना चाहिए। पहला लिखने के लिए और भाषा प्रयोग के लिए, सुनने के लिए, भाषा प्रयोग के लिए, वाचन के लिए और सुनने के लिए, और यहाँ पे कहा कि बोलने के लिए और लिखने के, यहाँ पे लिखने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप तुरंत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, सुनना और भाषा यहाँ पे भाषण, यानी सुनने और बोलने का प्रयोग करना चाहिए किस पे, हमेशा प्राथमिक स्तर पर। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा, ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर श्रवण भाषाओं का बल देते हैं, अर्थात प्रारंभिक स्तर पर बालक के लेखन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी, लिखने पे ध्यान देना चाहिए, और बालकों को लेखन कार्य बढ़ाती है अथवा उन्नति विकसित करती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो गया था हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारा चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए चौथा प्रश्न ये कर रहा है कि छात्र का यहाँ पे कह रहा है कि रूप छात्रयाम समर्थन वाचन पत्राणि यहाँ पे प्रयोगकृतम इच्छिम एते छात्राम सहायस्य प्रसप्ति। तो यहाँ पे देखिए पहला ये करा कि व्यक्तित्व, यहाँ पे करा है कि व्यक्तित्व स्तरे कठिन्यम अवगम्य यहाँ पे करा कि प्रगत्यम उपायाम कुर्तुम, और दूसरा करा कि सुस्पष्ट यहाँ पे सुपाठस्य लेखन द्वारा कथा लेखनम, और तीसरा करा हमारा यहाँ पे कि व्याकरण में लिखित परीक्षा च उच्चारण प्रस्तुति, और चौथा करा कि यहाँ पे क्रीडम प्रक्रिया भाग स्वीकृत परिकुरोषणम प्रस्तुतु। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला जाएगा व्यक्तित्व स्तरीय के होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, व्याकरण के द्वारा होना चाहिए, और यहाँ पे क्रीड़ा यानी करके सीखने पे होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होना चाहिए जी। इसका राइट आंसर जाना चाहिए हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, देखिए पहला ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षा, ठीक है, व्याकरण शिक्षण में संस्कृत के शब्द एवं धातु रूप सहायक होते हैं। छात्रों में वाचन, ठीक है, वाचन यानी पढ़ने वाली सामग्री के रूप में प्रयोग करने की इच्छा होनी चाहिए। इसी प्रकार से सहायक काम शिक्षण में क्या होता है, सामान्य विकरण करती है, जिससे बालक क्या करते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पे 15 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है 15 का। देखते हैं क्या करा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे 15 का है। करा है कि कृत दशा, ठीक है, कृत दशा यहाँ पे करा है कि कृत दशा यहाँ पे प्रश्न छात्र चिंतन कौशलम न उन्नति, यानी कह रहा है कि कौन सी दशा में कौन से प्रश्न दशा में छात्रों के चिंतन कौशल में न उन्नति नहीं हो सकती, तार्किक प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जी। यहाँ पे देखिए तार्किक में नहीं हो सकती है, उनकी चिंतन शैली नहीं बढ़ सकती है बालकों की,
व्याख्या करने पे नहीं हो सकती है, व्यक्तिगत चिंतानी में, चिंतनात्मक प्रश्न में नहीं हो सकता है। और यहाँ पे करा केवल पठित्वा, देखिए आ गया, तुरंत केवल आ गया तो क्या करिए, तुरंत इसे काटिए। क्या उन्नति नहीं कर सकता है, तो केवल, ठीक है, केवल शब्द कहीं भी दिया हो तुरंत उसे काटिए। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, देखते हैं क्या करा है। 16वां का हमारा यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अध्यापक नवीन कठिन शब्दार्थ स्पष्ट पूर्वम इति न अपेक्षाकृतम, यानी कह रहा है कि छात्रों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा नवीन यानी नए पाठ, यहाँ पे पाठों को शब्दार्थ के द्वारा स्पष्ट करता है। इति न अपेक्षा, यानी कौन से नहीं करना चाहिए, तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि संदर्भ संकीर्ण द्वारा अर्थाबोधनम वा भवति, और दूसरा कह रहा है कि अध्यापका स्वयं अर्थान भवति इत्या छात्र न इच्छति, और तीसरा करा है कि शब्दावल्याम अपेक्षया व्याकरण अधिगम महत्वपूर्ण, और चौथा करा है कि छात्र सहज रूपेण शब्दार्थ जानती, यानी छात्र सहज रूप से छात्रों को जो शब्द हैं उसको जानता है। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, याद रखिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें, और साथ में क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। और बता दें कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है 82, व्हाट्सएप नंबर इस पर देख लीजिए, और कोई भी समस्या हो तो इस पर PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो आज के प्रश्न आप लोग कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।